नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने प्रचार शुरू कर दिया है। ऐसे में ये सवाल खड़ा हो रहा था कि इंडिया गठबंधन के दो बड़े नेता यानी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव आखिरकार एक साथ कब नजर आएंगे। लेकिन ये सवाल तो था, लेकिन आज इस सवाल को दूर कर दिया है अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने। दरअसल आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव गाजियाबाद में पहुंचे और गाजियाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। एक साथ दोनों नजर आए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करी, लेकिन राहुल गांधी ने जब अडानी और मोदी पर बोले, राहुल गांधी ने अडानी और मोदी की दोस्ती पर बड़े बड़े सवाल उठाए। राहुल गांधी ने अडानी और मोदी का जो ये बिजनेस वाला जो आरोप लगाते आए हैं शुरुआत से, उस पर भी सवाल उठाया। राहुल गांधी ने जीएसटी पर भी सवाल उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि जीएसटी के तरीके से हमको लूटा जा रहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हम जीएसटी को बंद कर देंगे और पेपर लीक जो होता आ रहा है उत्तर प्रदेश में, उस पर रोकने की कोशिश करेंगे और एक इस पर कानून भी बनाएंगे। आपको मैं सुनवाता हूं राहुल गांधी ने किस तरह से अडानी और मोदी पर हमला बोला। उत्तर प्रदेश में नेशनल लेवल पे मैं आपको हमारा फाउंडेशन बता देता हूं और वही आइडियाज हम उत्तर प्रदेश में भी चलाएंगे। देखिए, पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके, और जो बड़े बड़े अरबपति हैं, अदानी जी हैं, उनका पूरा सपोर्ट करके जो रोजगार पैदा करने का सिस्टम था उसको उन्होंने कंप्लीटली खत्म कर दिया है। तो सबसे पहला काम जो रोजगार हिंदुस्तान के युवाओं को मिलना चाहिए, उसको एक बार फिर स्ट्रेंथन करने का है। उसके लिए हमने अपने मैनिफेस्टो में 2-3 आइडियाज दिए हैं। एक आइडिया रेवोल्यूशनरी आइडिया है, राइट टू अप्रेंटिसशिप। तो जो अमीर घर के बच्चे होते हैं वो अप्रेंटिसशिप करते हैं, ट्रेनिंग मिलती है, पेड ट्रेनिंग होती है। तो हमने डिसाइड किया है कि हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के सब ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को हम अप्रेंटिसशिप का अधिकार देंगे। जो भी अप्रेंटिसशिप करना चाहेगा उसको प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, सरकार में अधिकार मिलेगा, अप्रेंटिसशिप का अधिकार मिलेगा। ट्रेनिंग होगी और 1 लाख रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का उस युवा के बैंक अकाउंट में हम डालेंगे। और ये करोड़ों युवाओं के लिए हम अधिकार दे रहे हैं। इससे एक ट्रेन्ड मैन पावर तैयार होगा, प्राइवेट कंपनीज को भी इसका फायदा होगा, सरकार को भी इसका फायदा होगा, और एक प्रकार से युवाओं के लिए ये एक जॉब मार्केट में एंट्री का सिस्टम हो जाएगा। दूसरी चीज, 30 लाख सरकारी रोजगार हैं जो नरेंद्र मोदी भर नहीं रहे हैं, वो वैकेंसीज हम युवाओं को देने जा रहे हैं। पेपर लीक की बात हुई है, उसके लिए हम कानून बनाएंगे, उसको हम खत्म कर देंगे। तो ये बात हुई युवाओं की। एक और हमारा आइडिया, क्रांतिकारी आइडिया, और ये उत्तर प्रदेश की महिलाओं को बहुत फायदा मिलेगा इससे। हर गरीब परिवार की हम लिस्ट बनाएंगे और हर गरीब परिवार में से हम एक महिला को चुनेंगे और उसके बैंक अकाउंट में महीने के 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए सरकार हर महीने बैंक अकाउंट में डालने जा रही है। किसानों की बात, किसान सिर्फ 2 चीजें मांग रहा है। नरेंद्र मोदी से 10 साल मांगा, हमें सही दाम दिलवा दीजिए, और जैसे आपने 16 लाख करोड़ रुपए, मतलब 24 साल का मनरेगा आपने अदानी जैसे लोगों का माफ किया, वैसा ही आप हमारा भी माफ कर दीजिए। और नरेंद्र मोदी मना करते हैं, उन पर फायरिंग करवा देते हैं, उनको डरा देते हैं। तो हमने लीगल एमएसपी की
का निर्णय ले लिया है। हिंदुस्तान में पहली बार लीगली गारंटीड एमएसपी होगी और हम उनका किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। यही मेन मुद्दे हैं चुनाव में। बीजेपी का मैनिफेस्टो देखेंगे तो उसमें आपको उसका जो फाउंडेशन है, दो चीजें हैं। एक कि वो शायद 10-15 साल बाद ओलंपिक गेम्स इंडिया लाएंगे और दूसरा एक या दो व्यक्तियों को वो चांद पे पहुंचा देंगे। तो ये बेसिकली चुनाव चल रहा है। तो सुना आपने राहुल गांधी ने किस तरह से अडानी को आड़े हाथ लिया। मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी ने ये कोई पहली बार नहीं है जब वो अडानी पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी इससे पहले भी अडानी पर कई बार हमला करते नजर आए हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाते आए हैं कि वो अडानी की जेब भरते हैं, मतलब कि वो जनता से पैसा लेते हैं और जाकर अडानी की जेब भर देते हैं। अडानी के साथ साथ उन्होंने और अरबपतियों का नाम तो नहीं लिया, लेकिन वो सभी के लिए बोल रहे थे। वो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी किधर की साइड संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि राहुल गांधी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने अडानी के लिए बोला है कि अडानी की जेब में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पैसा भरा जा रहा है, इन बातों में कितनी सच्चाई है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं तनुज दीक्षित आपसे फिर मुलाकात करूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। हमारा वीडियो आपको पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।